C# Today and Tomorrow Modern Way of Writing Code। C# का लेटेस्ट वर्जन है 9.0 जो अभी रिलीज हो रहा है, स्टेबल वर्जन 8.0 है। तो C# 9.0 के कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके तो C# के 5 न्यू फीचर्स हैं 9.0 में। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल प्रोग्राम्स, init only, records with expressions, target typed new expression। सो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आज तक का हमारा ट्रेडिशनल C# का अप्रोच था, जैसा कि हम कोई भी कंसोल एप्लीकेशन पे कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें पूरा नेम स्पेस, क्लास प्रोग्राम, स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, ये सब लिखने की जरूरत थी। पर अभी ये जैसा कि न्यू फ्यूचर C# 9.0 में है, टॉप लेवल प्रोग्राम्स, इसके अंदर हमें सब ये स्टफ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब C# ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा। सिर्फ हमें यूजिंग स्टेटमेंट और हमारा जो भी ऑपरेशंस है वो हम राइट करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये C# ऑटोमेटिकली सब पूरा हैंडल कर लेगा। ये नया फ्यूचर है C# 9.0 में। Arshad, you mean to say all these years what you are writing the main method, now it will be taken care by C# by itself? Yes, no need to write main method. Okay. Yeah, we don't need to write main method. सेकेंड है init only property। जैसा कि हम init only property है तो इसका ये फ्यूचर का है कि अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के बाद हमें अगर रीड ओनली रखना है, फिर से उसको इनिशियलाइज नहीं करना है, तो इस टाइम में हम init only प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल मैंने क्लास प्रोडक्ट बना लिया, उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, फिक्स्ड प्राइस, और इसको ऑब्जेक्ट बना के मेन मेथड से जब कॉल करेंगे, सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर में एक टाइम हमने इनिशियलाइज कर दिए और हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये प्रॉपर्टी फिर से इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे गेट और सेट की जगह init कीवर्ड यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड init ओनली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी फिर से री इनिशियलाइज नहीं हो जाएगी, एक ही टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के केस में प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जाएगी। Sounds interesting. और फ्यूचर, नया फीचर है C# 9.0 में रिकॉर्ड्स। Records are used to define an immutable reference type, that is, once the instance of the record has been defined, then we cannot modify the values of any properties of record instance। जैसा कि हमने लास्ट फ्यूचर में देखे, init only प्रॉपर्टीज में हम प्रॉपर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रीड ओनली बना सकते हैं। रिकॉर्ड्स ये हमें एडवांटेज देता है कि हम जैसा कि ऑब्जेक्ट लेवल पे सभी प्रॉपर्टीज को मतलब इनिशियलाइज करने का स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ये रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड कीवर्ड पब्लिक क्लास एम्प्लॉय रहता है, उसी तरह हमारा एक पब्लिक रिकॉर्ड एम्प्लॉय रहेगा, उसके अंदर क्लास की तरह पूरे प्रॉपर्टीज रहेंगे। इसमें हम सेटर्स को सेट नहीं करेंगे और ये इनिशियलाइजेशन का वर्क हो जाएगा। और जिस तरह यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर से इस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी को री इनिशियलाइज करने का कोशिश करेंगे तो ये री इनिशियलाइज नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट लेवल प्रॉपर्टीज को री इनिशियलाइज स्टॉप कर देता है और init ओनली प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइज स्टॉप कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स का और एक फीचर है, जैसा कि हम अगर क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट को इक्वालिटी चेक करेंगे तो इसमें हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, बोथ द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। बट जब हम रिकॉर्ड्स का यूज करेंगे, इस केस में रिकॉर्ड्स डेटा टू डेटा वेरिफिकेशन चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है। तो अगर हमें बिग अमाउंट ऑफ डेटा है और दो ऑब्जेक्ट को चेक करना है, उस केस में हम रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। इस केस में अगर डेटा सेम है तो इसका आउटपुट द बोथ स्टूडेंट्स आर सेम आएगा। तो ये रिकॉर्ड्स का यूज है। थर्ड वन है विथ एक्सप्रेशन। विथ एक्सप्रेशन का वही है कि हम रिकॉर्ड बना सकते हैं, स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड बना दिए और उसमें अंदर 3 प्रॉपर्टीज सेट कर दिए। सपोज मैंने उस रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और इसको ये प्रॉपर्टीज असाइन कर दिया, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम। सपोज मुझे उसका कोर्स चेंज करना है तो ट्रेडिशनल C# अप्रोच ये है कि हमें फिर से ऑब्जेक्ट बना के फिर से उसको इनिशियलाइज करके उसका कोर्स का नाम अलग देना होगा। पर विथ एक्सप्रेशन के थ्रू हम where S2
न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते, और पहले का जो ऑब्जेक्ट है S1 विथ कीवर्ड के साथ जो भी प्रॉपर्टी मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हम सेट कर सकते। सपोज n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, तो इस केस में इसका हमें ये एडवांटेज हो जाएगा कि अदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करके न्यू ऑब्जेक्ट के न्यू जो चेंजेबल प्रॉपर्टीज हैं उसको असाइन कर सकते। और Yeah, so you mean to say that if suppose there were 15 properties to be set and we want to reuse that 14 properties and only one property is going to change using the with keyword and taking S1 as the object in the object initializer, that is curly braces, you set the separate value for one of the property and all the 14 objects properties are reused in S2, is it? yes, S2 will be changed in curly braces property. Okay. And last one is target typed new expression. टारगेट टाइप न्यू एक्सप्रेशन में जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ट्रेडिशनल सी शार्प अप्रोच था कि जैसा भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ता था। पर सपोज अगर सी शार्प 9.0 का टारगेट टाइप न्यू एक्सप्रेशन फ्यूचर है जिसके अंदर अगर टाइप डिफाइन हो गया तो उसके बाद फिर से हमें टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अनुसार हम स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कीवर्ड नहीं लिखते हुए उसका ऑब्जेक्ट बना सकते। इस तरह से सी शार्प 9.0 के 5 न्यू फीचर्स हैं जो इसका हम अभी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।